हेलो 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 हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ। भैया जल्दी शमशान घाट में आ जाओ भैया। कैसे? भैया यार छत गिर गई मेरे ऊपर। भैया जल्दी आ जाओ, छत गिर गई यहाँ पे सबके ऊपर। आ गया भैया जल्दी आ जाओ। आ गया। ये शब्द 14 साल के उस किशोर अंश के हैं जो शमशान घाट के गलियारे की छत गिरने से मलबे में दब गया था। मुरादनगर के शमशान घाट हादसे मामले में 14 साल के इस बच्चे की बहादुरी के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला अंश भी उसी हादसे का शिकार हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दिन मासूम अंश मलबे के नीचे दब गया था। जब होश आया तो खुद के ऊपर मलबा और आसपास में कई लाशों का मंजर देखने के बाद भी अंश ने हिम्मत दिखाई। किसी तरह से उसने अपने भाई को फोन किया और बताया कि भाई मैं मलबे के नीचे फंसा हूँ, मुझे बचा लो। जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसके परिजन शमशान घाट पहुंच गए। करीब 35 मिनट बाद अंश को बाहर निकाला गया। आइए सुनते हैं अंश की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत। सब लोग अंतिम संस्कार करके बाहर आ चुके थे, हाथ धोने लगे थे। कुछ लोग हाथ धो रहे थे, कुछ धो के आ चुके थे बाहर। पंडित जी ने रोक लिया था फूल कब चुके जाएंगे ये सब बताने के लिए। तो हम लोग वहाँ खड़े थे तो बातें चल रही थी। तो बाद में कुछ देर बाद ही आवाज़ आई जब बिजली कड़कती है। वो लेंटर में क्रैक हुआ था थोड़ा। तो फिर बाद में सब ऊपर देखने लगे, कंकड़ झड़ने लगे। फिर 1 सेकंड बाद ही, बल्कि 1 सेकंड नहीं लगा, सारा लेंटर नीचे आ चुका था। तो आप किस तरह से दबे थे? आप किसी की कोई चीज़ का सपोर्ट था, क्या था? किस तरीके से बचे? हाँ जी, मेरे सर के ऊपर बाइक गिर चुकी थी, उसका सपोर्ट आ गया था मेरे ऊपर। उसकी वजह से लेंटर पूरा नीचे नहीं आया। मेरी लेग भी स्ट्रेच हो गई थी पूरी। अगर लेग सीधी रहती तो मेरी लेग्स कट जाती। तो उसकी वजह से थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया, मतलब सर पे बाइक गिरने की वजह से मैं बेहोश हो गया। फिर मैंने बराबर वाले अंकल थे, बराबर में खड़े थे सतीश अंकल, उनको उठाने की कोशिश करी, वो नहीं उठे। फिर मैंने जेब में से फ़ोन निकाल के भैया को फ़ोन करा, अभिषेक भैया को मैंने फ़ोन करा था। तो मैंने भैया से बात करी, भैया मैं यहाँ दब चुका हूँ, आ जाओ भैया। तो फिर कुछ देर बाद ही मेरे को रोशनी आई 2 बॉडीज़ के बीच में से। मैं खिसकता वहाँ गया, तकरीबन 5-6 फीट दूर था वो। मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ से आवाज़ लगाई लोग बागों को, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींचा था। तो मैं उनसे बाहर पूरा खींच नहीं पाया, मेरा सिर्फ सर बाहर हुआ था बाहर। फिर उसके बाद मैं खुद बाहर निकला था कोशिश करके। यानी कि आपके भाई नहीं आ पाए, जब तक लोगों से आपने हेल्प ली? भाई आ चुके थे, ढूंढते सब, कुछ पता नहीं कौन। यानी कि आप तक उस टाइम कोई नहीं पहुंच पाया था, आपने खुद ही कोशिश कर उस मलबे से बाहर निकले? स्थानीय लोग पहुंच चुके थे, भैया भी पहुंच चुके थे। भैया को दिखा नहीं था मैं। जो आपने उस टाइम देखा वो मंजर कैसा था? बहुत डरावना मंजर था, मलबे के अंदर ही दब रहा था। आज भी देश सोचते होंगे उस बारे में, तो कैसा लगता? ऐसा लगता था अभी भी सपना चल रहा हो। अंश उस मंजर को याद कर अभी भी सिहर उठता है। वो बताता है कि अगर उसके पास बाइक ना खड़ी होती तो जिंदा बचना भी मुश्किल था। अंश की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी तो दे दी है, लेकिन उसका इलाज अभी भी जारी है। अंश के पिता पुलिस में कार्यरत हैं। अंश बताते हैं कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं। अंश के पिता यशपाल और माँ वीना कहती हैं कि बेटा जो बनना चाहे वो बन सकता है और हमें उस पर गर्व है। तो जिसको राके साइयां मार सके ना कोई, वो कहावत यहाँ सटीक बैठती है। बॉबी गोस्वामी, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।